हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। काफी सारी प्रॉपर्टीज हम सीख चुके हैं बच्चों, और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने सीखी थी वो था कि भाई किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बोल सकते हैं कि वो त्रिभुज है ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने की थी। इसी के आधार पे अब काफी सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो उम्मीद है अच्छे से आपने प्रॉपर्टी समझ ली है और आप इसके आधार पे अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट होता है तो आप अभी अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। तो आपको ये क्लियर होना जरूरी है। इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे थे एक्सरसाइज 6.4 का। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे। इसका पहला भाग हमने किया था। तो इससे हमें क्या पता लगा कि भाई जो दो भुजाएं हैं, एक त्रिभुज में दो भुजाएं हैं, उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर उसके बराबर भी होता है, देखिए जैसे इसमें था कि 2 + 3 5 है, जो कि इसमें एक भुजा है तीसरी। तो अगर बराबर भी होता है तो कोई त्रिभुज संभव नहीं होगा, ये आप लिखेंगे। इसी तरह बाकी के दो क्वेश्चंस भी बाकी के दो पार्ट भी आपको मैंने होमवर्क दिया था। अगर किसी बच्चे ने किया है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं, हैंड रेज करके मुझे आंसर बताएं, क्योंकि ये आपका होमवर्क था और आपको इसको कंप्लीट करना था। तो जल्दी से मुझे बताएं इसका क्या आंसर आया है, ताकि हम अगले क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव कर सकें। नहीं तो मुझे यहाँ पे इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। तो जिस भी बच्चे ने किया है अपना हाथ उठा के आंसर मुझे बता दें, या फिर आप चैट के माध्यम से भी अपने आंसर भेज सकते हैं। तो मतलब किसी ने होमवर्क नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। आपको अपना होमवर्क रेगुलर करना है, तभी आप यहाँ पे कुछ सीख पाओगे। चलिए, यहाँ पे हम साथ साथ करते हैं अभी इन क्वेश्चंस को। इसका सेकंड पार्ट देखिए, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या ये त्रिभुज संभव हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का योग करके देखेंगे वो तीसरी भुजा के बराबर है या नहीं, ये चेक करेंगे और फिर बताएंगे। तो इसकी तीन भुजाएं कौन सी हैं? एक तो 3, 6 और 7। ये है तीन भुजाएं। हम इनको चेक करके कैसे देखेंगे, पहले तो हम 3 + 6 दो भुजाओं का योग करते हैं, कितना आता है, 9 आ जाता है। क्या ये 9 तीसरी भुजा से बड़ा है? बिल्कुल है, ये 9 बड़ा है 7 से, है ना। इसी तरह बाकी भुजाएं भी आप चेक कर लेंगे। एक बारी 3 को 7 के साथ ऐड करके देखिए, और एक बारी आप 6 को 7 के साथ ऐड करके देखिए। ये 10 आ जाता है और ये आ जाता है 13। अब देखिए कि 3 + 7 10 है, तो क्या 10 तीसरी भुजा से बड़ा है? तीसरी भुजा यहाँ पे 6 है, तो इससे बड़ा है। तो ये 13 है, क्या 13 तीसरी भुजा से बड़ा है? तो तीसरी भुजा तो यहाँ पे 3 है। तो ये तीनों क्या है, भुजाएं दो भुजाओं के योग से छोटी हैं, इसीलिए बोल सकते हैं कि त्रिभुज संभव है। ट्राइंगल इज पॉसिबल, आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्राइंगल इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उसकी तीनों भुजाएं कौन सी हैं? इसकी तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर से हम सम करेंगे, 6 + 3 या फिर 6 + 2 और 3 + 2। 6 + 3 9 आ गया, 6 + 2 8 आ गया और 3 + 2 5 आ गया। तो 6 + 3 किया, मतलब इन दोनों भुजाओं को ऐड किया, तो ये तीसरी भुजा से बड़ा है, जो कि 2 सेंटीमीटर है।
6 प्लस अगर 2 करते हैं तो तीसरी भुजा 3 रह जाती है, ये भी उससे बड़ा है। अगर 3 प्लस 2 करते हैं तो ये 5 आता है, जो कि तीसरी भुजा 6 से छोटा है। यानी कि ये त्रिभुज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यहाँ जो कि छोटा आ जाता है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इसको नोट डाउन कर लें आप, और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें, होमवर्क आप जरूर करके लाएं। सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इसमें? त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O ले लीजिए। तो ये डायग्राम भी आपको दिख रहा है। क्या करना है कि PQR एक त्रिभुज है, इसके बीच में आपको कोई बिंदु O लेना है। क्या यह सही है कि OP प्लस OQ इज इक्वल टू PQ? ये चीज आपसे पूछी गई है। फिर OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR, और तीसरा है OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। ये चीज पूछी गई है। तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम है PQR। इसके बीच में हम कोई बिंदु ले लेते हैं और इसको हम तीनों भुजाओं से मिला देते हैं। अब देखिए, ये बिंदु O है, इसको तीनों भुजाओं से हमने मिला दिया है। यहां पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहला पार्ट ये पूछा गया है हमसे कि भाई क्या पूछा गया है कि क्या यह सही है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है पहली, दूसरी, तीसरी, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या पूछी गई है? OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। तो ये कुछ इस तरह से नहीं लग रहा आपको कि भाई दो भुजाओं का योग है जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये सही है या गलत है। तो भाई त्रिभुज है तो सही होना चाहिए, लेकिन कौन सा त्रिभुज है, कौन सी भुजाएं यहाँ पे ली गई हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लिया गया है, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यहाँ पे है O। क्या है? O लिया गया है। फिर और क्या लिया गया है? P और Q। OPQ, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, P ये हो गया और Q ये हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये त्रिभुज लिया गया है। कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज यहाँ पे कंसीडर किया गया है फर्स्ट पार्ट में। तो क्योंकि ये त्रिभुज है, क्योंकि ये त्रिभुज है, बिकॉज OPQ इज अ ट्रायंगल, क्योंकि ये OPQ क्या है? एक त्रिभुज है। OPQ एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है। इसीलिए OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। PQ सही है, ठीक है, ये सही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं इसको। OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR, ये पूछा गया है। तो देखिए OQ प्लस OR यहाँ पे कौन सा त्रिभुज हम कंसीडर करेंगे, ये देखने वाली बात है। O, Q और R, ये तीन चीज यहाँ पे दी गई है। मतलब देखिए ये त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि इस त्रिभुज को लिया गया है। कौन सा त्रिभुज? देखिए फर्स्ट पार्ट में तो ये त्रिभुज लिया गया है OPQ। तो दूसरा भाग है उसमें हमने ये त्रिभुज लिया है। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे ट्रायंगल कौन सा है? OQR।
ओ क्यू आर ट्रायंगल है, इसीलिए हाँ ये सही है, यस। अब तीसरा वाला पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, ओ आर प्लस ओपी ग्रेटर देन आरपी, ये चीज पूछी गई है। तो यहाँ पे ओ आर देखेंगे तो कौन सा है, ये ओ आर है, क्या है ये, ओ आर है। ओपी कौन सा है, ये ओपी है, ये ओपी है, और ये पी आर है, मतलब ये वाला त्रिभुज लिया गया है यहाँ पे। तो भाई ये त्रिभुज अगर हमने ले लिया है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है ओपीआर, इसीलिए ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। इसको भी आप नोट डाउन कर लें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, त्रिभुज है एबीसी, इसकी एक माध्यिका AM है, बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM है। तो यहां पे पहले मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये एक आकृति है, ठीक है, ये M है, ये इसकी माध्यिका है, मीडियन है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है ये मीडियन है। ऐसा क्यों बताया, इससे क्या फायदा होता है, क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि ये मीडियन है तो ये दोनों BM और MC बराबर होंगे। ये चीज आपको पता लग जाती है, यहाँ से क्या पता लगती है, BM और MC दोनों इक्वल होंगे। ये चीज हमें अगर यहाँ पता लग जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज ध्यान से देखिए कि ये बताना है कि क्या AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM है या नहीं है। ये कैसे आप पता लगाएंगे, तो AB देखिए कौन सा है, AB मुझे ये साइड लगती है, इस AB इस त्रिभुज की, BC ये साइड है और BC ये साइड है और CA ये वाली साइड है। तीनों भुजाएं हैं, इनका योग किया गया है और बोला गया है कि क्या ये जो माध्यिका है इसके 2 गुने के बराबर, 2 गुने से बड़ी है या नहीं, तीनों भुजाओं का योग, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ये चीज, ये इक्वेशन हमें लानी है, हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ये चीज हमें सोचनी है। तो देखिए आपको हिंट भी यहाँ पे दे दी गई है कि 2 त्रिभुज है यहाँ पे ABM, ABM कौन सा है, ABM ये है और दूसरा है AMC। इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं पे आपको विचार करना है और उसके बाद आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो इनकी भुजाएं आप देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल लेता हूं इसमें ABM, त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM अगर देखते हैं हम तो ABM में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा है, तो मुझे ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा AM इस तरफ आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा AM इस तरफ है, ग्रेटर देन के राइट हैंड साइड है, तो AM इस तरफ आना चाहिए। अब अगर त्रिभुज ABM की बात करें तो AM मैं पहले इस तरफ लिख लेता हूं। 2 भुजाएं क्या बच गई, 2 भुजाएं जो हैं वो बच गई AB प्लस BM, AB प्लस BM, ये 2 भुजाएं बच गई। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर त्रिभुज ABM है तो इसमें AB प्लस BM किससे बड़ा होना चाहिए, AM से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है मेरी बात, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह अगर दूसरे त्रिभुज में देखें, कौन सा त्रिभुज है दूसरा, दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे हमारा त्रिभुज AMC,
त्रिभुज AMC में अगर देखें तो इसी तरह आप एक समीकरण बनाएं, इसी तरह का समीकरण बनाएं और देखते हैं क्या आप यहां तक पहुंच पाते हैं जो प्रूव करना है। तो इसको आगे आप सॉल्व करें, इतनी हिंट मैंने दे दी है आपको, और जल्दी से सॉल्व करके बताएं। देखिए इसी तरह AMC में भी हम क्या करेंगे, AM तो हमें चाहिए इस तरफ, AM हमें राइट में चाहिए, तो लेफ्ट में क्या बच जाता है, त्रिभुज AMC में देखिए, त्रिभुज AMC में AC एंड MC बच जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि AC प्लस MC, AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM, ये दूसरा समीकरण हो जाता है। अब अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का योग करूं तो क्या होने वाला है, देखिए हम दोनों का योग कर देते हैं। यहां पे समीकरण 1 और समीकरण 2 का योग करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे हम दोनों समीकरणों को उठा के पहले तो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या क्या है, देखिए कौन सी इक्वेशन है, AB प्लस BM, AB प्लस BM है लेफ्ट हैंड साइड, तो AB प्लस BM। समीकरण 2 में देखिए क्या है, AC प्लस MC, AC प्लस MC, और फिर है ग्रेटर देन का साइन दोनों में, और फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दोनों तरफ AM है ना, तो मैं यहां पे कर सकता हूं AM प्लस AM। ठीक है, मैंने बस ऐड किया है दोनों समीकरणों को। अब मैं अगर लिख दूं यहां पे AB प्लस BM प्लस MC, इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, प्लस AC इज ग्रेटर देन, देखिए AM प्लस AM 2AM हो जाता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि BM प्लस MC क्या होगा, वापस से ट्रायंगल पे चलते हैं, तो BM प्लस MC इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। BM प्लस MC BC तो हो गया, इसकी एक भुजा हो गई है, तो हम यहां पे लिख देंगे AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AM, इज ग्रेटर देन 2AM। तो आप देखेंगे कि AB जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, AB प्लस BC प्लस AC, ये उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं जो कि ग्रेटर देन है 2AM से, AM के ट्वाइस से, यही पूछा गया है, AB प्लस BC प्लस CA। तो देखिए CA लिखो या AC लिखो एक ही बात है ना, CA लिखो या AC लिखो एक ही बात है। तो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, ये चीज यहां पे आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो। अब आपको पता लग गया होगा कि इस प्रॉपर्टी का हम कितना यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी हम प्रॉपर्टीज करते हैं उनको अच्छे से आप घर पे जाके भी रिवाइज कीजिए और यहाँ पे भी अच्छे से नोट्स बनाएं। अगर कोई डाउट होता है तो उसी टाइम अपना डाउट क्लियर कर लें आप। अब देखिए आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आप यहाँ पे करने वाले हैं आज के दिन। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या चीज दी हुई है ये देखेंगे आप पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे एक चतुर्भुज गिवन है। क्या है, चतुर्भुज गिवन है। तो चतुर्भुज कौन सा है, ABCD। मैं चतुर्भुज अगर यहाँ पे बनाता हूं तो किस तरह से बनेगा, ये ABCD, ये चतुर्भुज है। अगर मैं इनको डायगोनल्स को मिला दूं, इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे पिछले ट्रायंगल में हमसे कुछ बोला गया था उसी तरह यहाँ भी एक स्टेटमेंट है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये क्या है, AB BC CD DA, ये इसकी चारों भुजाएं हैं, AB BC CD DA।
इन चारों का सम किसके बराबर बोल रहे हैं? AC प्लस BD। AC प्लस BD क्या है? ये दोनों इसकी डायगोनल्स हैं। ये क्या है? इसकी डायगोनल्स हैं। तो इनके बराबर, इनसे बड़ा आना चाहिए इनका सम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूं। यहाँ पे जो आपको ये त्रिभुज दिख रहे हैं, कौन सा है? एक तो त्रिभुज है ACB। ACB कौन सा हो गया? ACB देखिए त्रिभुज, अगर इसको हम मार्क करने की कोशिश करें तो ACB ये हो गया त्रिभुज ACB। इसी तरह आपके 4 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। ACB बनेगा, फिर कौन सा बनेगा? देखिए ये बन जाएगा एक, ये वाला त्रिभुज बनेगा, कौन सा? BCD। फिर एक बनेगा यहाँ पे ये वाला त्रिभुज बनेगा, कौन सा? ABD या ADB, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पे 4 त्रिभुज बनने वाले हैं। ADC बन जाएगा एक। तो इन 4 त्रिभुजों का यूज करके, इन 4 त्रिभुज का यूज करके आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये इक्वेशन लेके आएंगे। तो ये आपको होमवर्क में करना है, इसको ट्राई करना एक बारी, और कल बताना मुझे अगली क्लास में कि क्या आपका ये इक्वेशन आ पाई है या नहीं। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो जो होमवर्क आपको मिलता है उसको रेगुलरली करते रहिए, और जो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं उनको घर पे रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।